Jen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So recently एक रिपोर्ट सामने आती है एंड उसके अंदर ये पाया जाता है कि जो स्कूल एनरोलमेंट का रेशो है वो 1 करोड़ से नीचे आ गया। बट एक्चुअल में बात कुछ और है, एक सिस्टम चेंज किया गया एंड उसी के बाद जो हमें ये अपडेट देखने को मिली। चलिए जानते हैं डिटेल इसके बारे में। द व्हाट एक्चुअली हैपन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो रिलीज करते हैं दो रिपोर्ट्स कौन सी हैं? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसे हम शॉर्ट में UDISE प्लस के नाम से जानते हैं। एंड बेसिकली इट इज फॉर द ईयर 2022 टू 23 और साथ में 23-24 ईयर के लिए ये रिपोर्ट जो है जारी करते हैं। इसमें ये पाया जाता है कि जो 2018 और 19 के बीच का जो एनरोलमेंट है वो 21-22 के लिए जो है 1 करोड़ बच्चे जो है कम एनरोल हुए हैं। डन। अब आगे बढ़ने से पहले क्या रीजंस है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो UDISC प्लस है बेसिकली है क्या चीज। तो UDISC प्लस जो है दिस एक तरह का डाटाबेस है जो स्कूल एजुकेशन प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक सारा डाटाबेस ही रिकॉर्ड करके रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मेंटेन करता है, ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये, और जितना भी स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड डाटा है उसी में इसको कलेक्ट किया जाता है। जो ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं, जैसे कि स्कूल एनरोलमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचर्स के बारे में। एंड ये डाटा क्यों यूजफुल है? बिकॉज इस डाटा के हिसाब से ही जो भी फंड्स है जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे, चाहे वो मिड डे मील्स के लिए जो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है, समग्र शिक्षा या जो स्कॉलरशिप्स है, उन्हीं के बेसिस पे ये सारी चीजें भी क्या होंगी, प्रॉपरली गवर्नमेंट द्वारा उनको दी जाएगी। अब अगर बात करें कि जो नई ये रिपोर्ट्स है उनका क्या कहना है। रिपोर्ट्स का कहना ये है कि जो एनरोलमेंट है कंट्री में स्कूल्स के अंदर वो था 26 करोड़ 2018-19 के अंदर, देन 21-22 तक। देन इसके अंदर हमें क्या है, कुछ लाख स्टूडेंट जो हमें हर साल इसमें इंक्रीज देखने को मिले, सिवाय कोविड वाला जो टाइम था 2021, उसके अंदर कोई हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला। अदरवाइज जो हर साल कुछ ना कुछ लाख लोग जो है इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो फिगर है वो नीचे गिर जाती है। 22-23 में एनरोलमेंट आता है 25.17 करोड़ और 24.8 करोड़ है अगर करंट उसमें बात करें 23-24 के अंदर। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जहां पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहीं पर बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे क्लियर किया है कि ये जो ड्रॉप इन स्कूल एनरोलमेंट है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब स्कूल के अंदर एनरोल नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये जो बहुत बड़ा डिपार्चर हुआ, 1 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये जो 1 करोड़ बच्चों का डिपार्चर हुआ है दैट इज नॉट ड्यू टू कि बच्चे कम स्कूल जा रहे हैं, इट इज बिकॉज अब जैसे डाटा कंपाइल किया जा रहा है उसके अंदर अब हमने चेंजेस कर दिए हैं। पहले जो रिपोर्ट्स आती थी उसके अंदर डाटा जो है स्कूल वाइज कलेक्ट किया जाता था, मतलब हर एक स्कूल को अपनी जो डिटेल्स है, वो कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, वो सब चीजें उनको अपलोड करनी होती थी, उसके बारे में बताना होता था। बट 22-23 ऑनवर्ड्स अब क्या हुआ है, जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है दैट इज ऑन द स्टूडेंट बेस। पहले स्कूल का नंबर डलता था, स्कूल का नाम और उसके रिलेटेड डिटेल्स। अब पर स्टूडेंट जो है यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी होगी। मींस अगर एक बच्चा है तो उनकी नाम, ठीक है, उनका एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, आधार की डिटेल्स और ये सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड होगी, दैट इज इन द UDISC प्लस सिस्टम। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो घोस्ट स्टूडेंट्स का जो फंडा था वो खत्म हो गया। घोस्ट स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ? कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में एनरोल्ड होते हैं, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों एनरोल होते हैं? फॉर द पर्टिकुलरली बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, बट अदरवाइज दे आर स्टडिंग इन द वेयर, दैट इज इन द प्राइवेट स्कूल्स। डन। अब यहाँ पे जब आपका एनरोलमेंट ऐसे आएगा कि आधार कार्ड भी है, सो ऑफ कोर्स एक बच्चे का एक ही आधार कार्ड होगा, जो भी आइडेंटिटी है, हर एक चीज है, देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी। तो जो घोस्ट स्टूडेंट्स वाला जो काम था वो अब यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ना बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जो स्कूल है वो डिटेल्स एंटर करेगा, डन, एंड डाटा जो है वो वेरीफाई होगा स्कूल क्लस्टर पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अभी इस बार जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बिहार में जो है शार्पेस्ट ड्रॉप हमें देखने को मिला, दैट इज 35.65 लाख जो है कम बच्चे स्कूल एनरोल, मींस गो स्टूडेंट्स का जो हो सकता है कि वहां पे जो है नंबर ज्यादा हो।
देन 18-19 और यूपी के अंदर जो हमें देखने को मिला दैट इज द 28.26 लाख. सो दीज आर द डाटा व्हिच वी गॉट इन दिस. तो एक सीनियर ऑफिशियल है मिनिस्ट्री का, उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट है सामने आई है जो स्टेट्स के साथ प्रॉपर्ली एंगेज होने के बाद, तो उनको ये भी कहा गया है जिन स्टेट्स के अंदर इतना ज्यादा चेंज देखने को मिला डाटा के अंदर 35 लाख 28 लाख, उनको कहा गया है कि वो वापस से अपना डाटा वेरीफाई करें एंड देन रिपब्लिश करें. डन. अब बात होती है कि क्यों इस जो मेथड है उसको चेंज क्यों किया गया. सो बेसिकली अब जो नया सिस्टम है इसके अंदर अराउंड 60 आइटम्स है पर स्टूडेंट जो है कलेक्ट की जाती है. पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, आधार, हाइट, वेट, साथ में बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट, उनकी अटेंडेंस पूरे ईयर की. तो एट कंबाइंड देखा जाए तो नियर अबाउट 60 आइटम्स है जिनके बारे में एक बच्चे के बारे में वहां पे चीजें डाली जाती है. तो अगर इतनी चीजों पे अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे ऑफ कोर्स जो एक्यूरेसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हमारा बढ़ जाता है. सो मिनिस्ट्री जो है ये जो चेंज लाई है डाटा कलेक्शन के अंदर दैट इज ये रिकमेंडेशन आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2020 में. उसी के बाद सो बेसिकली उसका क्या है हमारे यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल, ताकि हम स्टूडेंट्स को केयरफुली ट्रैक कर सके. ऐसा न्यू एनरोलमेंट है बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे, सो इसलिए अटेंडेंस, रिजल्ट्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, सब चीज उसमें प्रॉपरली डाली जाती है. साथ ही में नए सिस्टम के अंदर टीचर्स की भी रजिस्ट्री अलग से होती है. डन. हर एक टीचर का अलग से एक प्रोफाइल तैयार की जाती है जिसकी वजह से जो टीचर्स उनको प्रॉपरली आप डिप्लॉय कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं. साथ ही में 23-24 की अगर बात करें सो वी डू हैव द 98 लाख टीचर्स देयर. डन. सो दिस वाज द होल डाटा. सो बेसिकली जो हमें देखने को मिला दैट इज नॉट कि बच्चे स्कूल कम जा रहे, दैट इज जस्ट द चेंज कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. सो बेसिकली बात करें यूडीआईएससी लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2012-13 में. सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइन कर दिया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद क्या था, अब इसके अंदर जब यूडीआईएससी आया तो एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का डाटा अलग अलग कंपाइल किया जा रहा था. अब इसको जो मैनेज कर रहा था दैट वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डन, जो सेंटर के अंदर ही काम करती है. सो इसके अंदर क्या था, जो भी स्कूल वाइज डाटा था, एनरोलमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टीचर्स का, हर चीज मैन्युअली पेपर के अंदर जो है कंपाइल की जाती थी. उसके बाद ब्लॉक लेवल पे उसको या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको जाके कंप्यूटराइज किया जाता था और बाद में स्टेट लेवल पे कंपाइल करने के बाद पर स्टेट जो है इसको सेंटर के साथ शेयर कर दिया जाता था. 18-19 के ऑनवर्ड्स यूडीआईएससी क्या बन गया, प्लस साइन इसके अंदर ऐड हो गया एंड तब से डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. साथ ही में डाटा जो है ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन यहाँ पे जो है डाटा अपलोड किया जाता है ना, उसी को ऊपर जो है रिपोर्ट बनाई जाती है. सो बेसिकली कुछ एरियाज है जो रिमोट एरियाज है वहां पे अगर ऑफलाइन फिलिंग भी हो रही है डाटा की, उसके बाद भी डाटा ब्लॉक लेवल के अंदर जो है अपलोड होगा ऑनलाइन पे. डन. जिसकी वजह से क्या प्रॉपर रिकॉर्ड हमें रखने को मिल रहा है और कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है डाटा के लिए, अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज जो प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी की जाती है. So this was the whole thing related to UDISE plus and UDISE. So that is all for this particular topic. अभी स्क्रीन पे SSBW के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही we're having the courses for NDCGSF CAT. You can enroll और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना आप ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.